Hello everyone, this is part 6 of chapter 4 Agriculture. Student, in part 5 we discussed about some crops like wheat, rice and millets. Okay, in this video we will discuss about some fiber crops. Okay, so we are doing major crops और उस major crop में now we will do about fiber crops. So fiber crops कौन सी होती हैं? देखिए, फाइबर क्रॉप्स मीन क्या होता है, वो क्रॉप जिनसे फाइबर बनता है, जिनको आप रेशे वाली जो है क्रॉप्स भी बोलते हैं, मीन्स जिनका रेशा बनता है, जिनके फाइबर्स बनते हैं, जिनका यूज़ करके आगे हम लाइक क्लॉथ्स या कैरी बैग, मैट, मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है जिनसे हम बना सकते हैं. ये जो क्रॉप है वो खाने में यूज़ नहीं होती. दीज आर नॉट green crops, these are fiber crops. Okay, so how many fiber crops are there? There are two types of fiber crop. One is cotton and another one is jute. Okay, so ये one mark question important है. Fiber crops कौन सी होती हैं? Cotton and jute. These two crops are fiber crops. So now we will discuss about cotton. Okay, cotton को सबसे पहले डिस्कस करते हैं. So dear student, cotton क्या कैसा होता है? लाइक जो आप समर में कॉटन की क्लॉथ पहनते हैं, ओके, वो कॉटन की क्लॉथ फार्म में ग्रो नहीं होती है, कॉटन की क्रॉप होती है. ठीक है, क्रॉप में क्या होता है, वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं. छोटा सा मतलब एक फ्लावर टाइप होता है वाइट कलर के, एक तरह से बाउल जिसका बोलते हैं ना, बॉल्स टाइप में वैसे होते हैं. ओके, लेट मी शो यू. ये स्टूडेंट, एज यू कैन शो इन द पिक्चर, दीज आर कॉटन प्लांट्स. ओके, कॉटन को ग्रो किया जाता है फार्म में, प्लांट्स होते हैं और उनके ऊपर ये वाइट कलर के बॉल्स लगते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉटन. ठीक है, बाद में इनको प्लग किया जाता है, फीमेल्स इनको प्लग करती हैं स्पेशली, और प्लग करने के बाद इनको फैक्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है. वहाँ से फिर इनको प्रोसेस्ड करके इनको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं. थ्रेड से बाद में इनके क्लॉथ बनते हैं. उसके बाद उनको प्रॉपर डिज़ाइनिंग डाई करके जो हम क्लॉथ पहनते हैं कॉटन के, वो इसी क्रॉप से बनते हैं. ओके, सो आपने जो वो भी कॉटन का फ्लावर देखा, कॉटन का बोल देखा, वो ही हमारी क्या होती है, कॉटन होती है. ओके, अब ये कॉटन जो है वो ग्रो कैसे होती है, व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशंस, किन कंडीशंस में ये ग्रो होता है. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी रिक्वायर हाई टेम्परेचर. ओके, हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. लाइट रेनफॉल, रेनफॉल मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लाइट रेनफॉल होती है वो भी सफिशिएंट है, चलती है. सो लाइट रेनफॉल हमें इसके लिए चाहिए. एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस वर्ड ऑल्सो. 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसके लिए चाहिए और ब्राइट सनशाइन इसके लिए चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए. अब देखिए, पहले आप समझिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कौन से क्या होते हैं. ओके, देखिए, कॉटन की जो क्रॉप होती है वो जब ग्रो होती है तो मेनली उस टाइम पे विंटर सीजन आ जाता है, और विंटर सीजन में एज यू ऑल नो वेरी वेल कि फॉग होती है, फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो फ्रॉस्ट क्या होता है, अगर फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए और कॉटन के जो क्रॉप है अगर उसको सनशाइन ना मिले, फ्रॉस्ट ज़्यादा हो जाए, तो उससे क्या होता है, कॉटन का जो बॉल होता है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उसकी सारी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है. दैट्स वाई उस विंटर सीजन में एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए. फ्रॉस्ट नहीं पड़ना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज कॉटन का जो फ्लावर होगा, वो कॉटन का बॉल होगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा. ओके, सो इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए. जितनी ब्राइट सनशाइन होगी उतना ही ज़्यादा जो कॉटन का बॉल है वो एक्सपेंड होगा, उतना ही वो वाइट होगा, और जितना वाइट होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी, और जितनी बेटर क्वालिटी होगी उतना ही हम जब भी कॉटन के ड्रेस जो है वियर करेंगे तो उतने ही हम उसकी प्रेज भी करेंगे ना कि कितना अच्छा स्टफ़ है, कितना कूल फील होता है. ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा. ओके, तो हमारी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज विद ब्राइट सनशाइन. ओके, अब देखिए इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए, किस सॉइल में ग्रो होता है. तो स्पेशली जो कॉटन होती है ना, वो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छे से ग्रो होती है. ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. ओके,
ब्लैक सोइल को कई बार हम क्या बोल देते हैं, कॉटन सोइल भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्लैक सोइल में कॉटन की क्रॉप सबसे अच्छे से ग्रो होती है। बट ब्लैक के साथ साथ ये एलुवियल सोइल में भी ग्रो कर सकता है, बट बेस्ट इसके लिए कौन सी है, कॉटन के लिए ब्लैक सोइल है। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन किन किन कंट्रीज़ में ये प्रोड्यूस होता है। सो स्टूडेंट, ये जो है मेनली चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, दीज आर द मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो चाइना, यूएसए हम बहुत बार इनके लोकेशन कर चुके हैं। इंडिया के ऊपर चाइना है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका का मिडिल पार्ट है, इंडिया आप सबको पता है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान है, और साउथ अमेरिका में हमने किया था, जो हमने मैप वाली वीडियो चेक की थी ना, कल हमने बनाया था, तो उसमें हमारा ब्राज़ील, और अफ्रीका के साइड में क्या है आपका, ईस्टर्न साइड में इजिप्ट। ठीक है, जिसको नहीं क्लियर है वो दोबारा से लिंक पे जाएंगे, दोबारा से वर्ल्ड मैप के नेम से जो वीडियो है आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कल की वीडियो में भी हमने ये सारी कंट्रीज़ की लोकेशन की थी। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें मेनली क्या बनते हैं, कॉटन के क्लॉथ बनते हैं ऑब्वियसली, और कॉटन के क्लॉथ के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। ओके, सो cotton is the main raw material for the cotton textile industry. Okay, so this is all about cotton. Now we come to jute. Jute क्या है, jute is also known as the golden fiber. Again one mark question, important question. जूट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। अब गोल्डन फाइबर इसको क्यों बोलते हैं, गोल्डन फाइबर इसको बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ अ गोल्डन कलर। इसका कलर जो होता है ना वो गोल्डन गोल्डन होता है, दैट्स वाई हम इसको गोल्डन फाइबर बोल देते हैं। अब आप सबने जूट देखा है, जूट होता कैसे है, कैसा लुक करता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, आई विल शो पिक्चर्स ऑल्सो। आपको मैं एक जनरल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब लोगों ने रॉप देखी है, रॉप जो रोप बनी होती है, एक फाइबर्स वाली जो रोप होती है, प्लास्टिक्स वाली नहीं, फाइबर वाली जो रोप होती है, वो उसमें जो फाइबर यूज़ होता है ना वो जूट होता है। सेकेंडली यस, दिवाली सब सेलिब्रेट करते हैं ना, दिवाली में जो वो एक बॉम्ब होता है ना, जो इसको हम क्या बोलते हैं, यस, सूतली बॉम्ब जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर वो ऐसे करके गोल्डन, हल्का सा गोल्डन कलर का जो है वो उसको कवर करके रखता है, उसको सूतली बम बोलते हैं। तो वो जो सूतली बंधी होती है ना उस पर, वो जूट की बनी होती है। ओके, और लाइक आप सबके घर में कॉट होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो विलेज से बिलोंग करते हैं उन सबके घर में आपको कॉट मिलेंगे, COT कॉट। कॉट मीन्स जिसको आप चारपाई बोलते हैं। तो जो चारपाई जिसकी बनी होती है ना, जो उसके अंदर जिससे वो एक तरह से कर्विंग की होती है, जिससे उसको फिल किया होता है, वो जो फिलिंग जिससे होती है उसको भी जूट बोलते हैं। तो जूट ये होता है। ओके ओके, आई विल शो यू पिक्चर ऑल्सो। ये स्टूडेंट जस्ट लुक एट हियर, देखिए जो जूट की क्रॉप होती है, क्रॉप मेनली ऐसी होती है, लॉन्ग कलर के और थोड़ी सी थिन, मतलब पतले पतले से इसकी लॉन्ग लॉन्ग स्टिक होती हैं जिसके ऊपर जूट लगता है। देखिए ये कल्टीवेशन करते हुए फार्मर्स, यस देखिए जो आपको हल्का हल्का से रॉप टाइप नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड जूट। सो स्टूडेंट, जो जूट की क्रॉप है वो कहाँ पे अच्छी से ग्रो हो सकती है, एलुवियल सॉइल में। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम सॉइल व्हाट विल बी द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर जूट, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। इसके लिए रेनफॉल बहुत हैवी चाहिए, क्योंकि रेनफॉल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जूट के अंदर ह्यूमिडिटी आएगी और उतना ही अच्छे से जो है उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके, वो ब्रेक नहीं होगा फिर अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी की परसेंटेज अच्छी रहेगी तो, एंड दैट विल कम आफ्टर हैवी रेनफॉल। तो उसके लिए हैवी रेनफॉल चाहिए एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अभी अभी मैंने डिस्कस किया ना कि हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा, जूट में ह्यूमिडिटी आएगी, ह्यूमिडिटी से उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। सो इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। ओके, और ऐसी जो क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगी, रिमाइंड कीजिए, देखिए हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट, ऐसी क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगी, मेनली ट्रॉपिकल एरियाज़ में। अब ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं, ओके लेट मी शो यू कि हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं। ये स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन द फिगर, आपकी जो जूट के सामने मैंने फिगर ड्रॉ किया ना अभी अभी, ग्लोब, ग्लोब में देखिए आपकी जो ग्लोब के बीच में लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री से ऊपर, हम नॉर्थ में जा रहे हैं अभी, 0 डिग्री से ऊपर क्या है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और उसके बाद 90 डिग्री। ऐसे ही साउथ में 0 डिग्री से नीचे 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, फिर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है जो साउथ में है और 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, उसके बाद 90 डिग्री। हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल एरिया में जूट की कल्टीवेशन होती है, जूट ग्रो होता है। तो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? देखिए जो मैंने वहाँ पे रेड कलर में एक स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ किए ना, एक सर्कल बना के मिड में 0 डिग्री से ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और साउथ में 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो इसके बीच का जो ये एरिया है, जो आपका स्लैंटिंग लाइन में कवर्ड एरिया है, the tropics are regions of the earth that lie roughly in the middle of the globe. The tropics between the latitude lines of the tropic of cancer and the tropic of capricorn, ठीक है। मेनली इस वाले एरिया में देखो, पूरे वर्ल्ड ग्लोब के अंदर जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, इसके बीच में जो मतलब यहाँ तक का जो एरिया बीच वाला पड़ता है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। और इसमें मेनली कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? मेनली इसमें आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वाली कंट्री जिसमें जो है लाई करती है। तो आपको टॉपिक एरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मेजर प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, जूट के। तो जूट के मेजर प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया के अंदर कौन है? वेस्ट बंगाल, ओके। और बांग्लादेश, इंडिया के मैप में आप सबने देखा होगा ना, वेस्ट बंगाल के साथ में ही बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश जो है और इंडिया दोनों ही इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको कॉटन और जूट दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। Now in next video we will cover our beverage crops, that is tea and coffee. Okay, so be ready with a cup so that we will do our next activity. Okay student, keep learning, keep watching and keep connecting with your NCERTs, and please don't forget to learn and write your NCERT back exercise questions. Okay, have a nice day.